अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। जी हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसी टिकटॉकर की जिनका नाम तो गुड़िया मुल्तानी है। अगर आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन किया होगा तो फॉर यू पर आपने एक ना एक वीडियो तो इनकी लाजमी देखी होगी। क्यों कि इनकी हर वीडियो मिलियंस पर जाती है, वायरल होती है। अकाउंट पर जनाब ये डांस करती नजर आती हैं, कभी किसी लड़के के साथ कभी किसी लड़के के साथ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे और अरूज पर पहुंच रही थी, बहुत सारे लड़कों के साथ वीडियोस बना रही थी, मुल्तान से ताल्लुक था। वीडियोस का अगर जिक्र करें तो उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसे आप कहें कि वो बड़ा अच्छा काम था या बड़ा इंप्रेसिव काम था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ये डांस करती नजर आती थी। हाँ, अगर डांस की बात करें तो बहुत सारे लोग इनको तनकीद का निशाना भी बनाते थे, इन पर बात करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारे मुआशरे में डांस और ये चीज़ हमारा कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है, तो जब लोग इस तरह के काम या इस तरह के वीडियोस बनाते हैं तो फिर यकीन मानिए कि उनको उन्हीं बुरे लफ्जों से याद किया जाता है, यानी उनके बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं की जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि साथ ही साथ आप लोग एक तो मुस्लिम, फिर ऊपर से एक इस्लामिक कंट्री के अंदर रहते हुए जब आप इस तरह के काम और इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं जिस पर आप बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी आपको हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद ना तो तनकीद तो चले, एक तरफ आप अल्लाह की ज़ात से भी नहीं डर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह की पकड़ बिल आखिर ऐसी होती ही होती है। यानी कि वो कहते हैं कि अल्लाह ने आपकी रस्सी को दराज कर दिया होता है, लेकिन जब वो पकड़ होती है अल्लाह की तरफ से तो फिर ऐसी पकड़ होती है, ऐसी पकड़ होती है कि फिर आप अल्लाह से माफ़िया मांगते हैं और अल्लाह ताला से जनाब कहते हैं कि हमारे तमाम पिछले जो गुनाह हैं उसके लिए माफ़ कर दें। लेकिन सवाल यहाँ पर एक है कि हमेशा हम लोगों को अल्लाह की याद तभी क्यों आती है जब हम लोग किसी यानी कि बीमारी का शिकार हो जाते हैं या किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, या हमें लगता है कि अब हमारे पास जीने लायक कुछ बचा नहीं और हमारे जो आखिरी वक्त है वो करीब आ रहा है, तो फिर हम फौरन अल्लाह ताला के सजदे में गिर जाते हैं, मुआफ़िया मांगते हैं। तो जनाब ऐसा ही हुआ है इस लड़की के साथ, गुड़िया मुल्तानी जिनका नाम है। जी हाँ, अभी कुछ अरसे से इनकी कुछ वीडियोस सामने नहीं आ रही थी और अकाउंट जो है वो बिल्कुल फ्रीज हुआ पड़ा हुआ था। पिछली तमाम वीडियोस जो थी वो अकाउंट से डिलीट कर दी गई हैं और कुछ वीडियोस जो हैं वो सामने अकाउंट पर नज़र आ रही हैं। लेकिन ऐसे में एक वीडियो जिसमें गुड़िया मुल्तानी जो है वो इंतहाई ख़राब हालत में, शक्ल के रंग उड़े हुए और इंतहाई बीमार जो है वो चारपाई पर बैठी नज़र आती हैं। इस वीडियो के अंदर इनके दोस्त हैं, इनके कोई रिलेटिव हैं, इनके भाई हैं या जो भी हैं, मैं नहीं जानती, वो कह रहे हैं कि जी गुड़िया मुल्तानी जो हैं वो ब्लड कैंसर का शिकार हो चुकी हैं और गुड़िया मुल्तानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। और फिर वो दो लोगों के नाम भी ले रहे हैं जिसमें उन्होंने उनकी हेल्प की है और वो मुल्तान भी आ रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब हम अपने माजी की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, फिर अचानक से जब बीमारी का शिकार होते हैं तो हम रोने पिटने लग जाते हैं, अल्लाह के करीब आ जाते हैं, मदद मांगने लग जाते हैं। अब अगर ये बीमार हैं और जेन्युइन बीमार है और वाकतन इनको ब्लड कैंसर हो चुका है तो अल्लाह ताला इनको सेहत दें। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक बंदी ये सोच रही हो कि इतना अरसा वीडियोस बनाने के बावजूद, इतना अरसा डांस वीडियोस बनाने के बावजूद अगर उधर से कोई इनकम नहीं आ रही, हम कुछ कमा नहीं पा रहे, हमारा कुछ बन नहीं पा रहा, तो क्यों ना फिर हम कोई ऐसा पब्लिसिटी स्टंट करें, कोई ऐसा बहाना करें बीमारी का, क्योंकि आजकल बीमारी का बहाना करके बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ये बहुत एक आसान तरीका है। या फिर दूसरा इनका काम ये हो सकता है, अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या वाकई ही इनको ब्लड कैंसर है, क्योंकि अगर होता तो कुछ रिपोर्ट्स या कुछ सबूत के तौर पर कुछ तो चीज़ें सामने लाई जाती, वो चीज़ें तो आप सामने नहीं ला रहे, ना ही आपने दिखाया। लेकिन जनाब अब लोगों को कहा जा रहा है कि गुड़िया मुल्तानी जो है वो ब्लड कैंसर का शिकार हो चुकी है और ब्लड कैंसर जिसका इलाज ही कोई नहीं है और वो भी फिर एक गरीब बंदे को हो जाए, तो जनाब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। आपको क्या लगता है कि वाकई ही गुड़िया मुल्तानी जो है वो इस ब्लड कैंसर जैसे मर्ज का शिकार हो चुकी हैं, या फिर ये उनका कोई सस्ता हथकंडा, या फिर उनका लोगों से पैसे हथियाने का, लूटने का, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीक़ेकार है? जो भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैंने आपको वो खबर दी जो कि अभी तक टिकटॉक पर वायरल है, आपको बताएंगे आगे चलकर, इस खबर के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इनको पैसे भेज रहे हैं वो इस चीज़ की तस्दीक भी चाहेंगे इनकी तरफ से कि ऐसे मामलात हैं या नहीं हैं। वैसे अगर कैंसर की बात करें तो ये एक ऐसा मर्ज़ है, ऐसा मुज़िम
मर्ज है जो कि जिसके बारे में अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना लगाए, हमेशा यही कहना चाहिए। आपको याद होगा कि एक मारिया बिलाल नामी कैंसर सर्वाइवल हैं इस वक्त, उनकी वीडियोस मैं अक्सर देखती हूँ, मेरे सामने से गुजरती हैं तो मैं देखती हूँ। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दें। फिर इसी तरह एक बाबा RRC करके हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं उनको भी कैंसर है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दें। और ऐसे तमाम पेशेंट्स जो कैंसर जैसे मुसीबत से लड़ रहे हैं, यकीन मानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर लोग हैं। और मैंने अपनी खुद एक फ्रेंड थी जिसको कैंसर का शिकार थी और उसके बहुत लंबे बाल थे, उसके बाल जो हैं वो मेरे सामने उसके बाल झड़ गए, फिर उसकी डेथ हो गई। और डेथ से पहले वो मुझे बताती थी कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पता होता है कि दिन ब दिन आपका वक्त जो है वो कम होता जा रहा है और आपके पास मुद्दत और वो वक्त आगे नहीं रह रहा है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और ऐसे पेशेंट्स अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर कीजिए, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि वो लोग जो हैं उनकी तकलीफ सिर्फ वही समझ सकते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे गुड़िया मुल्तानी के हवाले से? आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।